क्या आपने कभी रात की आखिरी बस में सफ़र किया है? लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद चलने वाली कुछ बसों में अजीब नियम होते हैं। ऐसे नियम जिन्हें अगर आपने तोड़ दिया तो शायद आप कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। इस शहर में पिछले 6 महीनों में 10 लोग अचानक गायब हो चुके हैं और उनमें से 4 बस ड्राइवर थे। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि आधी रात को एक काली परछाई उस बस में चढ़ती है और अगर आपने गलती से भी पीछे मुड़कर उसे देख लिया तो अगला नंबर आपका हो सकता है। तो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। आज की कहानी है आखिरी बस के डरावने नियम। अगर आप रात की आखिरी बस में सफ़र कर रहे हैं तो उसमें जिंदा बचने के कुछ नियम होते हैं। मेरी कार पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। उसे बचाने का कोई सवाल नहीं था। वो लोहे के टुकड़ों का ढेर बन चुकी थी। उस दिन मेरी बहन ने वो कार उधार ली थी और वो मौत से बाल बाल बच गई थी। मेरी कार के उस कबाड़ जैसे ढेर को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ कुछ टूटी हड्डियों के साथ कैसे बच गई। असल में वो मेरी बहन ही थी। उसकी किस्मत हमेशा बहुत अच्छी रही है। उसने एक अच्छे आदमी से शादी की थी और उनके पास आराम से जीने के लिए काफ़ी पैसा था। जिस दिन दुर्घटना हुई उन्होंने अपनी कार के टायर बदलवाने के लिए दिए थे। उसी दिन उसकी नौकरी से उसे अतिरिक्त शिफ्ट के लिए बुलाया गया। वो लगभग मना ही करने वाली थी, लेकिन मैंने उसे अपनी कार दे दी। मैं इतना खुश था कि मेरी बहन बच गई कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि अब मुझे काम पर जाने के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। मेरे बॉस ने कार दुर्घटना की तस्वीरें देखकर मुझे सप्ताह की छुट्टी दे दी। उसे भी समझ नहीं आया कि मेरी बहन कैसे बच गई। जब तक वो अस्पताल में थी, मैं घर के सारे काम संभाल रहा था। उसी दौरान मुझे पता चला कि शहर की बस सेवा कितनी अविश्वसनीय है। कभी बस देर से आती थी, कभी बहुत जल्दी और कभी आती ही नहीं। कभी कभी इतनी भीड़ होती कि पूरी यात्रा खड़े होकर करनी पड़ती। और सबसे बुरी बात, बहुत समय लगता था। जहां कार से 10 मिनट लगते थे वहीं बस से 1 घंटा लग जाता था। कई बार तो मुझे लगता था कि मैं पैदल उससे जल्दी पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं रोज टैक्सी का खर्चा नहीं उठा सकता था। मैंने साइकिल लेने के बारे में सोचा, लेकिन अभी ठंड थी। दिन में ठीक था, पर मैं रात देर तक काम करता था। आखिरी बस का इंतजार करते करते ही मैं लगभग जम जाता था, इसलिए साइकिल भी विकल्प नहीं थी। हालांकि बस में सफ़र करना इतना बुरा भी नहीं था। मुझे पढ़ने का समय मिल जाता था। ड्राइव करते समय मैं पढ़ नहीं सकता था और जिन किताबों को मैं पसंद करता था उनके ऑडियो बुक भी नहीं थे। इसी वजह से 1 हफ्ते बाद मैं फिर रात की आखिरी बस में घर लौट रहा था। मेरी बहन अब ठीक थी और एक तनावपूर्ण हफ्ते के बाद मैं थोड़ा आराम महसूस कर रहा था। बस में ज़्यादातर समय सिर्फ मैं और ड्राइवर ही थे। आधी यात्रा बाकी थी जब बस किसी को लेने के लिए रुकी। मैं अपनी सस्ती रोमांस नॉवेल में इतना डूबा हुआ था कि मैंने ऊपर देखकर ये भी नहीं देखा कि कौन चढ़ा। बस लगभग खाली थी, फिर भी वो व्यक्ति आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। मैंने एक झलक ली। वो बहुत छोटा था और उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। मैंने घड़ी देखी, लगभग आधी रात होने वाली थी। मैं दूसरी आखिरी स्टॉप पर उतरता था और उसके बाद बस सीधे डिपो चली जाती थी। मैंने पहले कभी इतनी देर में किसी को बस में चढ़ते नहीं देखा था। मैंने कंधे उचकाए और फिर से किताब पढ़ने लगा। कुछ देर बाद अचानक एक और व्यक्ति बस में चढ़ गया। मुझे याद नहीं कि बस कहीं रुकी थी, शायद रेड लाइट पर रुकी होगी। वो व्यक्ति बहुत लंबा था और काले कपड़े पहने हुए था। वो इतनी तेजी से पीछे चला गया कि मैं ठीक से उसे देख भी नहीं पाया। मैं पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि सामने से एक आवाज़ आई, पीछे मत देखो। आवाज़ बहुत धीमी थी और किसी बच्चे की लग रही थी। मैंने सामने बैठे छोटे बच्चे को देखा। पीछे मत देखना, उस चीज़ को। चीज़? मैंने धीरे से पूछा। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? वो बिना जवाब का इंतज़ार किए उठकर मेरे बगल में बैठ गया। अब मैंने ध्यान से उसे देखा। वो एक छोटा लड़का लग रहा था। उसने बड़ा ग्रे स्वेटर और जीन्स पहनी थी, लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं थे। मैं चौंक गया। वो आधी रात को बाहर क्यों था? उसके माता पिता कहाँ थे? जब उसने सिर उठाया, उसके लंबे सफ़ेद बालों के नीचे से गुलाबी आंखें दिखाई दीं। तभी मुझे समझ आया, वो एल्बिनो था। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम्हारे जूते कहाँ हैं? हर सवाल के साथ वो थोड़ा चिढ़ता जा रहा था। फिर उसने धीरे से कहा,
पिछले 6 महीनों में इस बस रूट से 10 लोग गायब हो चुके हैं। उनमें से 4 बस ड्राइवर थे। क्या आपको इसके बारे में पता है? मैंने कहा, तुम्हें डरावनी कहानियों का शौक है क्या? इतनी रात में तुम्हें घर पर होना चाहिए। मैं अपना फोन निकाल ही रहा था कि लड़के ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो पीछे बैठे उस आदमी को देख लीजिए। उसी समय बस ड्राइवर ने शीशे में देखकर पूछा, मैडम, ये बच्चा कौन है? मुझे याद नहीं कि ये बस में चढ़ा है। ड्राइवर भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। ड्राइवर अपनी सीट से उठकर हमारे पास आया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने ड्राइवर को नहीं देखा। उसने बस मेरी ओर देखा और कहा, आप चाहें तो चीख सकते हैं, लेकिन पीछे मत देखना। ड्राइवर ने पीछे देखा और उसी पल काले बहुत लंबे हाथ अचानक पीछे से निकले और ड्राइवर को पकड़कर बस के पीछे खींच ले गए, इतनी तेजी से कि मैं समझ भी नहीं पाया। मैंने उसकी चीख सुनी, फिर एक डरावनी हड्डी टूटने जैसी आवाज और फिर सन्नाटा। आगे की कहानी में लड़का बताता है कि अगर आधी रात को बस चौराहे पर रुकती है तो एक काली आकृति बस में चढ़ सकती है। जब तक वो बैठ नहीं जाती उसे देखना सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वो बैठ जाए कभी भी पीछे मत देखना। अगर आपने उसे देख लिया तो आप उसका अगला शिकार बन जाएंगे। लड़के का नाम था एली। उसने मुझे बस चलाना सिखाया। मैंने पूरे रास्ते पीछे नहीं देखा। ठंड, फुसफुसाहटें, डर सब सहते हुए आखिरकार मैंने बस को डिपो तक ले आया। लेकिन डिपो पहुंचने के बाद भी वो चीज गई नहीं। उसने एली पर हमला कर दिया। लेकिन पता चला एली इंसान नहीं था, वो उन राक्षसों का राजा था। वो उन जीवों को सजा देने आया था जो नियम तोड़ते हैं। और उस रात उसने उस काली आकृति को उसकी ताकत से गिरा दिया। आखिर में उसने मुझसे कहा, घर जाओ और ये सब भूल जाओ। मैंने उसे एक जैकेट दी क्योंकि उसके कपड़े फट गए थे। उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, मैंने तुम्हें चारा बनाया था। फिर उसने मुझसे कहा, मुझसे फिर कभी बात मत करना, और वो अंधेरे में चला गया। उसके बाद मैंने कभी बस से सफर नहीं किया। नई कार आने तक मैंने महंगी टैक्सियां ली, क्योंकि अगर आप रात की आखिरी बस में सफर करते हैं तो आपको उसके नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आखिरी बस के डरावने नियम की डरावनी कहानी। सोचिए, अगर आप उस बस में होते और पीछे बैठी उस काली परछाई को देखने की गलती कर देते तो क्या आप जिंदा बच पाते? और अगर कभी आपको भी रात की आखिरी बस में सफर करना पड़े तो इन नियमों को याद रखना, कभी भी पीछे मत देखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और ज्यादा डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।